देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात करेंगे पर्यटन की। आप किन शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने आ सकते हैं, आपको क्या साथ लाना है, कैसे आना है, आज का बुलेटिन इसी पर केंद्रित है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस की खबर के साथ। 14 जून से हिमाचल सरकार ने कई रियायतें लोगों को दे दी है। सबसे पहले बात सामान्य जनजीवन की कर लेते हैं। ग्रोसरीज की या फिर दूसरी दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन शनिवार और रविवार के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी। शाम 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। ये बात थी सामान्य जनजीवन की। अब बात पर्यटन की कर लेते हैं। हिमाचल सरकार ने 14 जून से पर्यटकों के लिए काफ़ी रियायतें दी हैं। सबसे बड़ी रियायत ये है कि अगर आपको हिमाचल आना है तो आपको अपने साथ पहले की तरह RT-PCR रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिमाचल आने के लिए हिमाचल के कोविड ई पास पोर्टल पर जाकर अपना एक ई पास जनरेट करना होगा, जो आधे घंटे के भीतर आपको मिल जाता है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें संलग्न करनी है, अटैच करनी है। स्थान जहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपका गंतव्य जहां आप जा रहे हैं। अगर आपने होटल बुकिंग की है तो आपके पास बुकिंग का कोई कंफर्मेशन होगा, वो आप यहां पर अटैच कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको किसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा गया है तो कौन सी आईडी आप दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, या फिर किसी सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया कोई पत्र या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, तो उसको भी आपको इसमें संलग्न करना है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका पास जनरेट हो जाएगा और आप हिमाचल आ सकते हैं। तीसरी बड़ी बात कि 14 जून से हिमाचल सरकार ने अंतर्राज्यीय परिवहन को भी इजाज़त दे दी है। अब हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों की परिवहन बसें आ जा सकेंगी, लेकिन उसमें सिर्फ आधी ही सवारियां बिठानी होगी, यानी 50% कैपेसिटी के साथ। ये तीसरी बड़ी रियायत है। और वहीं होटल उद्यमियों को भी राज्य सरकार ने कई हिदायतें जारी की है कि जो भी पर्यटक आपके पास आता है वो कोरोना यानी कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करे, मास्क पहन कर रखे। और अगर कोई भी पर्यटक सिम्प्टोमेटिक है तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसकी जांच भी होगी, लेकिन अब आपको RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब काफ़ी विचार करने के बाद होटल इंडस्ट्री को राहत दे दी है। वही पर्यटन सीजन अब कुछ दिनों का ही रह गया है, क्योंकि जून का महीना शुरू हो गया है। 15 जुलाई तक पर्यटन सीजन रहता है। देखने में आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे शिमला हो, मनाली हो या फिर दूसरे और पर्यटन स्थल, वहाँ पर पर्यटक आप खासी संख्या में पहुँच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पर्यटक हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से वापस किए जा रहे हैं। कई कारणों से सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास ई पास नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको ई पास जनरेट करना होगा, ताकि आपकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके और सरकार को ये पता रहे कि आप कहाँ से आए और आपको कहाँ जाना है। तो लाजमी यही है कि आप हिमाचल आने से पहले अपना ई पास जनरेट कर लें, उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। हालांकि RT-PCR रिपोर्ट की शर्त अब हटा ली गई है। आप मज़े से हिमाचल आ सकते हैं, सुकून के पल बिता सकते हैं। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए हमें। साझा करते रहिए हमारा बुलेटिन, कमेंट कीजिए, साझा करिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, साथ ही पहुँचे हुक्मरानों के कानों में। नमस्कार।